गुनाहों का देवता एक नॉर्मल लव स्टोरी नहीं है। अगर आप सिर्फ फील गुड वाला रोमांस ढूंढ रहे हो तो ये बुक आपके लिए नहीं है। सच कहूं तो गुनाहों का देवता की शुरुआत थोड़ी धीमी होती है। पहले 60-70 पन्नों में तो ऐसा लगता है कि कहानी आगे बढ़ ही नहीं रही, लेकिन थोड़ा आगे जाकर साफ हो जाता है कि ये धीमापन कोई कमी नहीं है बल्कि तैयारी है। लेखक धर्मवीर भारती पहले हमें पात्रों के साथ एडजस्ट करते हैं, उनके दर्द को नॉर्मल बनाते हैं ताकि जब कहानी आगे बढ़े तो सीधा दिल पर लगे, और फिर जब कहानी आगे बढ़ती है तो फिर रुकती ही नहीं। इस किताब की असली ताकत इसके पात्र हैं, और खास तौर से महिलाएं। सुधा, बिंती, गेसु और पम्मी सब अलग अलग बैकग्राउंड से आती हैं, लेकिन एक बात कॉमन है, शादी और समाज का मानसिक दबाव। सुधा की जबरन तय की गई शादी उसको धीरे धीरे थका देती है, तोड़ देती है। जो लड़की उपन्यास के शुरुआत में काफी जीवंत थी वह चुपचाप टूट जाती है, और ये इसलिए दुखद है क्योंकि ये बिल्कुल रियल लगता है। बिंती का कैरेक्टर मुझे सबसे स्ट्रांग लगा। पहले उसे सिर्फ ये चिंता थी कि वो माँ और मामा पर बोझ ना बने, और फिर धीरे धीरे वो अपने लिए खड़ी होती है। गेसु और पम्मी के कैरेक्टर से भी लगता है कि कोई भी सचमुच में खुश नहीं है, सब बस किसी तरह से जी रहे हैं। अब चंदर जो कहानी का मेन पात्र है, बहुत लोग उसे आइडियल लवर बोलते हैं, पर वो मुझे बहुत ज्यादा ह्यूमन लगा, और यही चीज उसे प्रॉब्लमेटिक बनाती है। वो प्यार करता है पर बाउंड्रीज सेट नहीं करता, बस एडजस्ट करता रहता है। और फिर जब आप खुद को अपनी इच्छाओं से पीछे रखते हो तब प्यार डिवोशन से ऑब्सेशन बन जाता है। सुधा और चंद्र का रिलेशनशिप लेयर्ड है, प्यार है, डिजायर है, और साथ ही साइलेंस और एक्सपेक्टेशंस भी हैं। जब सुधा अपनी लाइफ को गोल गोल घूमते हुए चूहे से कंपेयर करती है, वो सिर्फ उसकी कहानी नहीं लगती, वो बहुत सी औरतों की आवाज लगती है, और यहीं पे ये किताब अनकंफर्टेबल लगने लग जाती है। मुझे चंदर और सुधा का रिश्ता बहुत पसंद आया, जिस तरह से वो एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते हैं, उनके बीच की बढ़ती दरारें, और जिस तरीके से वो उन दरारों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। चंदर ने जिस तरीके से फैसले लिए वो काफी ज्यादा यथार्थवादी लगता है। कहानी के अंत में मुझे उसके साथ खुद का आत्मचिंतन और खुद के साथ हुई बातचीत बहुत ज्यादा अच्छी लगी। और एंड का शौक ये नहीं है कि क्या होता है, बल्कि ये है कि आप आखिर में क्या फील करते हो। मुझे सुधा की डेथ एक्सपेक्टेड नहीं थी, मुझे लगा देवदास टाइप की ट्रेजेडी होगी, और ये उससे ज्यादा मैच्योर निकली। ये किताब बहुत ज्यादा ड्रामा नहीं करती, बल्कि चुपचाप तोड़ती है। अगर आप सिर्फ हैप्पी एंडिंग और क्लीन हीरो चाहते हो तो ये किताब शायद आपके लिए नहीं है। अगर आप भी प्यार, सैक्रिफाइस और बाउंड्रीज के बीच में कंफ्यूज हुए हो तो फॉलो और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम किताबों की सिर्फ तारीफ नहीं करते, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। और एक सवाल आखिर में मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं कि आपके हिसाब से ये प्योर लव था या टॉक्सिक अटैचमेंट? कमेंट में ऑनेस्टली लिखना। लेट्स टॉक।